ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हम अस्पताल जाते हैं मर्ज के इलाज के लिए, लेकिन इलाज तो दूर यहाँ ढंग का बर्ताव तक नहीं मिलता। यह है मुंबई के सरकारी अस्पतालों की कहानी, जहां इलाज करवाना किसी सजा से कम नहीं है। अस्पतालों की खुद की हालत खराब है और यही वजह है कि मरीजों का इलाज यहां मुश्किल होता जा रहा है। मुंबई सेंट्रल में आज बात सरकारी अस्पतालों और यहां भर्ती मरीजों की इसी हालत पर। रफीक के जहन से अपने भाई हरून की मौत की घड़ी नहीं निकल रही। 62 साल के हरून को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और रफीक और परिवार के लोग उन्हें लेकर फौरन मुंबई के जे अस्पताल भागे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का हवाला देकर हरून को दाखिल करने से मना कर दिया गया। बिगड़ती हालत और परिवार की तमाम मिन्नतों के बावजूद उसने हरून को किसी और अस्पताल ले जाने को कहा। इस भागदौड़ के बीच काफी वक्त निकल गया और हरून की जान चली गई। रफीक जो बता रहे हैं उससे खुद ब खुद अस्पतालों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद को अटैक है, हार्ट की तकलीफ है। मैं खुद गया हूँ बहुत मरतबा, तो वो बोले इधर जाओ उधर पेपर बनाओ, ये करो, है ना। कोई दाद फरियाद है ही नहीं। आदमी धक्के खा के एंड में वापिस आ जावे। हाँ, पैसे तो काम होता है। कोई भी गवर्नमेंट खाते में पैसा तो ही काम होता है। बाकी ऐसा बगैर पैसे से अपन जावे कि मिडिल क्लास वाले कर लेंगे जे में काम, तो वो नहीं होता है कुछ भी। वहां जाने के बाद जब पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ एडमिट नहीं किया जाएगा, फिर उनको दूसरी जगह लेके जाओ, तो जब तक तो पेशेंट की मौत हो सकती है। तो उस मौत का जिम्मेदार कौन? दरअसल मुंबई के 4 सरकारी अस्पतालों में पिछले कुछ महीनों में कई एनेस्थेटिस्ट ने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी जिम्मेदारी संभालने का काम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे थे। लेकिन ये रेजिडेंट डॉक्टर्स भी 1 अप्रैल से परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद खाली जगहों को भरने के बजाय इन अस्पतालों की सेवाएं सीमित करने का फैसला लिया गया। 1-2-4 दिन के लिए ऐसा डिसीजन लिया था कि जब तक वो मैन पावर इम्प्रूव नहीं होती तब तक अवेलेबल मैन पावर में वो 4 हॉस्पिटल चलाना चाहिए। अस्पतालों में अंदरूनी स्तर पर ये निर्णय ले लिए जाते हैं और आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती। नतीजा ये होता है कि मुसीबत आने पर आम जनता भागते हुए अस्पतालों तक आती है और उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। यानी ये बहुत जरूरी है कि ऐसे निर्णय लेने पे न सिर्फ अस्पताल के डॉक्टरों को बल्कि किसी न किसी तरह से आम जनता को भी सूचित किया जाना चाहिए। लेकिन खुद डीन कह रहे हैं कि दिल के दौरे के मरीज के लिए एनेस्थेटिस्ट की क्या जरूरत। तो हार्ट के स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे पास है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है या वैकेंसी हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे सब जो हार्ट के मरीज है उसको हम इमीडिएटली तुरंत एडमिट करते हैं। मीडिया को ये बताया गया कि इस दौरान सेंट जॉर्ज, जीटी अस्पताल और कामा अस्पताल में आने वाले इमरजेंसी केसेस को जे अस्पताल में भेजा जाएगा। लेकिन जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया उसकी रिपोर्ट एनडीटीवी के हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इन 4 अस्पतालों में आने वाले इमरजेंसी केसेस को पब्लिक अस्पताल में रेफर कर दिया जाए। ये हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, अगर वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आएंगे कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे या रूटीन ऑपरेशंस या इमरजेंसीज नहीं परफॉर्म होंगे, तो ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ। साफ है इलाज ने आज पूरा पेशेवर चेहरा ओढ़ लिया है। इंसानियत दब चुकी है, मरीज बेदर्दी के शिकार हो रहे हैं। मुंबई से संचिका पांडे के साथ प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया के लिए।